नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा और मेरे साथ है मेरे सहयोगी शरद मुद्गल। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। बिहार की जीत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया सामाजिक न्याय, विकास, सुशासन और लोक कल्याण की जीत। कहा बिहार की जनता ने गर्दा उड़ा दिया, 202 सीट पर लहराया एनडीए का परचम। प्रधानमंत्री मोदी का विपक्ष पर वार। कहा बिहार में अब कभी नहीं आएगी कट्टा सरकार, बंगाल से भी होगा जंगल राज का सफाया। कांग्रेस को बताया मुस्लिम लीगी माओवादी, बड़े विभाजन की जताई आशंका। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती आज। जनजातीय गौरव दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में शुरू करेंगे 9,700 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट। सूरत में बन रहे बुलेट ट्रेन स्टेशन का करेंगे निरीक्षण। बिहार में बेहद खराब प्रदर्शन के बाद महागठबंधन में सिर्फ फुटअव्वल, एसआईआर का रोना रो रहे नेता। ओवैसी की पार्टी ने महागठबंधन के नेताओं को बताया घमंडी। और एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारत ने जीता 3 स्वर्ण पदक। अंकिता भकत, धीरज बोमदेवरा और पुरुष रिकर्व टीम ने रचा इतिहास। सभी समाचार विस्तार के साथ। बिहार चुनाव में एनडीए की बम्पर जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी मुख्यालय से बिहार की जनता का आभार प्रकट किया। उन्होंने गमछा लहराकर बिहार के लोगों का अभिवादन किया। छठी मैया की जय के उद्घोष से उन्होंने भाषण की शुरुआत की और कहा कि बिहार की जनता ने गर्दा उड़ा दिया। भाजपा कार्यकर्ताओं का आभार जताते हुए पीएम ने कहा कि आज की विजय ने भाजपा के कार्यकर्ताओं को केरल, तमिलनाडु, असम, पुडुचेरी, पश्चिम बंगाल में भी नई ऊर्जा से भर दिया है। यहाँ गंगा जी बिहार से बहते हुए ही बंगाल तक पहुँचती है। अब बिहार ने बंगाल में भाजपा की विजय का रास्ता बना दिया है। उन्होंने बिहार में निवेश करने के लिए भी लोगों को प्रोत्साहित किया। इस दौरान पीएम ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा और कहा कि अब कांग्रेस मुस्लिम लीगी माओवादी पार्टी बन गई है। बिहार चुनाव में एनडीए गठबंधन ने 243 में से 202 सीट पर रिकॉर्ड जीत की, जबकि महागठबंधन के खाते 35 सीट आई है। ओवैसी की पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन करते हुए 5 सीट पर जीत हासिल की। हर चुनाव की तरह बिहार के चुनाव में एनडीए की जीत में भी सबसे बड़ा फैक्टर पीएम मोदी का विकास मॉडल ही रहा है, जिसमें जनता ने अपना विश्वास जताया। पीएम के धुआंधार प्रचार ने एनडीए के प्रति लोगों के विश्वास को और प्रबल करने का काम किया। केंद्र सरकार ने बिहार को प्राथमिकता देते हुए अपनी वित्तीय सहायता को 2004 से 2014 के 2.8 लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2014 से 24 के दौरान 9.23 लाख करोड़ रुपए कर दिया। डबल इंजन की सरकार की नीतियों के चलते 2011-12 से बिहार की अर्थव्यवस्था 3.5 गुना बढ़ी। सड़क, रेल, पुल, मेट्रो की परियोजनाओं ने जनता को विकास दिखाया। केंद्र की तरफ से सड़कों और पुलों के विकास के लिए 4 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाएं आवंटित की गई। पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4 करोड़ से ज्यादा घरों का निर्माण किया गया, जिनमें बिहार के लगभग 60 लाख घर शामिल हैं। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की आज जयंती है। आज के दिन को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज इस विशेष अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के दौरे पर रहेंगे। वो वहां
नर्मदा जिले के डेडियापाड़ा में जनजातीय गौरव दिवस समारोह में भाग लेंगे और 9,700 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। पीएम जनमन और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत निर्मित 1 लाख घर के गृह प्रवेश कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री जनजातीय क्षेत्रों में संपर्क बढ़ाने के लिए 748 किलोमीटर नई सड़कों और सामुदायिक केंद्रों के रूप में काम करने के लिए 14 जनजातीय बहुविपणन केंद्रों की आधारशिला रखेंगे। पीएम मोदी आज सुबह सूरत में निर्माणाधीन बुलेट ट्रेन स्टेशन का दौरा करेंगे और मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की प्रगति की समीक्षा भी करेंगे। महागठबंधन के तहत बेहद खराब प्रदर्शन को नेगेटिव पॉलिटिक्स का नतीजा बताया जा रहा है, जबकि इसके नेता अब भी वोट चोरी और एसआईआर का रोना रो रहे हैं। आज कई विपक्षी दलों ने नतीजों पर बात करने के लिए बैठक बुलाई है। इस बीच असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने कहा है कि महागठबंधन को उसका घमंड ले डूबा। बिहार चुनाव में इस बार एआईएमआईएम ने बढ़िया प्रदर्शन किया है, उसे 5 सीटों पर जीत हासिल हुई है और राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि इसकी वजह से महागठबंधन को नुकसान हुआ है। श्रीनगर में नौगाम पुलिस स्टेशन में कल हुए विस्फोट ने आसपास के इलाकों में, आपको बता दें कि नाइट्रेट की एक खेप जांचते हुए कल विस्फोट हो गया था। ये विस्फोट रात लगभग 11:20 पर पुलिस अधिकारियों और स्थानीय तहसीलदार की मौजूदगी में विस्फोटक सामग्री की जांच के दौरान हुआ। सूत्रों के अनुसार इस घटना में एफएसएल और राजस्व विभाग के अधिकारियों सहित 20 से ज्यादा कर्मचारी घायल हुए हैं और उनमें से 7 की हालत गंभीर है। श्रीनगर के उपायुक्त अक्षय लाबरू अस्पताल पहुंचकर घायलों से मिले। रूस ने यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर ड्रोन और मिसाइल से हमला किया, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों लोग घायल हुए। साथ ही ऊर्जा स्थलों और इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा है। हमले के कारण कई जिलों को आग लगने और मलबा गिरने से बिजली कटौती का सामना करना पड़ा। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने बताया कि रूस में 430 ड्रोन और 18 मिसाइलें दागी हैं। यूक्रेन इन हमलों का जवाब लंबी दूरी के हमलों से दे रहा है। दुनिया को इन हमलों को रोकने के लिए रूस पर प्रतिबंध लगाने चाहिए। संयुक्त राष्ट्र ने रूस के ड्रोन और मिसाइल हमले की निंदा की है। भारत ने ढाका में आयोजित एशियाई आर्चरी चैंपियनशिप 2025 में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए 2 व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीते। साथ ही टीम स्पर्धा में भी एक स्वर्ण पदक हासिल किया। अंकिता भगत ने दक्षिण कोरिया की नाम सुहयोन को फाइनल में 7-3 से हराकर अपने करियर की सबसे बड़ी जीत हासिल की। धीरज बोमदेवराक ने रिकर्व पुरुषों के व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने अपने ही देश के राहुल को 6-2 से हराया। धीरज एशियाई चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष आर्चर बन गए हैं। राहुल ने रजत पदक जीता। वहीं भारत की पुरुष रिकर्व टीम स्पर्धा में यशदीप भागो, अतानु दास और राहुल ने कोरिया को हराकर टीम स्पर्धा में स्वर्ण जीता। भारत ने 18 साल बाद स्वर्ण पदक जीतकर एक बार फिर इतिहास रचा है। कोलकाता टेस्ट में आज दूसरे दिन भारतीय टीम 1 विकेट पर 37 रन के आगे खेलेगी। पहले दिन का खेल खत्म होने तक लोकेश राहुल 13 और वॉशिंगटन सुंदर 6 रन बनाकर नाबाद हैं। पहले दिन भारत को एकमात्र झटका यशस्वी जायसवाल के रूप में लगा, वो 12 रन बनाकर आउट हुए। इससे पहले दक्षिण अफ्रीका की टीम अपनी पहली पारी में 159 रन पर ऑल आउट हो गई। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए अफ्रीकी टीम की शुरुआत अच्छी रही और पहले विकेट के लिए 57 रन की साझेदारी हुई। बुमराह ने दोनों ओपनर्स को पवेलियन भेजा और इसके साथ ही विकेट गिरने का सिलसिला शुरू हो गया। अफ्रीकी टीम 55 ओवर में 159 रन बनाकर ढेर हो गई। टीम के लिए एडन मार्करम ने सबसे ज्यादा 31 रन बनाए,
जसप्रीत बुमराह ने 27 रन देकर 5 विकेट लिए। बुमराह ने टेस्ट करियर में 16वीं बार पारी में 5 विकेट झटके हैं। मोहम्मद सिराज और कुलदीप यादव ने 2-2 और अक्षर पटेल ने 1 विकेट लिया। भारतीय बैडमिंटन स्टार लक्ष्य सेन जापान मास्टर्स के सेमीफाइनल में कोर्ट पर उतरेंगे। अंतिम 4 में लक्ष्य का सामना जापान के केंटा निशिमोतो से होगा। लक्ष्य ने क्वार्टर फाइनल मुकाबले में सिंगापुर के लॉ किन्हो को 21-13, 21-17 से हराकर अंतिम 4 में पहुंचने में सफलता पाई। उन्होंने ये मुकाबला महज 40 मिनट के अंदर अपने नाम किया। और इसके साथ ही हमारे इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी शरद मुदगल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।